लखनऊ में चंदन हॉस्पिटल में नील ठाकुर का इलाज चल रहा है, जहां पर बताया गया कि लगभग 8 घंटे कल डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, लेकिन गोली नहीं निकाली जा सकी है, जिससे कि अभी तक नील ठाकुर को होश भी नहीं आया है और वो लगातार वेंटिलेटर पर ही हैं। बताया भी गया कि इन गोली जो लगी उसके बाद से नील ठाकुर के, जो कि अवध केसरी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके छोटी और बड़ी आंत में भी कई जगह घाव है। हालांकि डॉक्टरों ने अभी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है और साफ स्थिति नहीं है। डॉक्टरों ने यह भी बताया है कि अभी जो गोली, जब ऑपरेशन किया गया तो जो गोली जहां पर थी वो वहां से खिसक कर अलग चली गई है। तो ऐसे में स्थिति अभी भी गंभीर नील ठाकुर की बनी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में तहरीर पुलिस को दी गई और पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 से 5 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ ही 4 लोग अन्य हैं। मैं उन नामों को भी बताना चाहूँगा कि जिसमें बताया गया कि मुख्य रूप से समर बहादुर सिंह उर्फ विक्कू सिंह, जो कि वजीरगंज के कोठा निवासी हैं। यह नाम प्रमुख रूप से बताया गया कि इनसे नील ठाकुर की पुरानी रंजिश थी और गोली इन्होंने ही चलाई है। जिसके बाद और नाम है प्रवीण मिश्रा, राधा रमण तिवारी, अखंड सिंह और तारा खान। इसके अलावा 4 अन्य व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। फिलहाल अभी तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हो चुकी है। धारा है उसमें आईपीसी की 147, 148, 149, 307, 323, 342 आईपीसी के तहत मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है। इस हमले के पीछे गोंडा की बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, जो एक बड़े राजनेता के इशारे पे ये घटना हुई है। हम लोग भी पूरा साक्ष्य जो है जुटा रहे हैं और इस घटना को अंजाम जो दिए हैं वो खुद ही जो है बड़े राजनेता के दाहिने और बाएं हाथ हैं। मैं अपने सभी गोंडा वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारे छोटे भाई नील ठाकुर जी के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए। स्थिति अभी बहुत ही गंभीर है, क्योंकि सोनी गुमटी के पास में सबसे पहले तो इनकी गाड़ी को ऊपर जो है 2-3 फायरिंग किया गया और इसके बाद में इनके गाड़ी को इनके गाड़ी के जो भी शीशे थे उस शीशे को तोड़ के लाठी डंडे हाँकी से और धारदार हथियार से और नील ठाकुर को जो है पहले गाड़ी के बाहर निकाले और इसके बाद में लाठी डंडों से, हाँकी से, धारदार हथियार से नील ठाकुर जी के ऊपर इन लोगों ने प्रहार किया, जिससे इनके आँख पे, इनके सर पे चोट आई। इनके आँख के पास की जो हड्डी है वो हड्डी टूट गई, नाक की हड्डी भी टूट गई है और इसके बाद में नील ठाकुर के ऊपर जो है गोली मारी गई, शूट किया गया, नज़दीक से शूट किया गया, जिससे एक गोली जो है नील ठाकुर के सीने के थोड़ा नीचे जो है जाके लगी है और वो गोली जो है जो लगी है वो आंत में फंसी हुई है। कल डॉक्टर करीब 6 घंटे के आसपास में जो है नील ठाकुर जी का ऑपरेशन किया यहाँ चंदन हॉस्पिटल लखनऊ में, लेकिन गोली अभी मिल नहीं पाई है और हालत अभी सीरियस है। यहाँ पर जो है आईसीयू में एडमिट है नील ठाकुर जी, जो है हालत अभी बहुत गंभीर है। अभी होश नहीं आया है कि ठीक से हम लोगों से बात कर सकें, वेंटिलेटर पर हैं। मेरे गोंडावासी आप लोग जो है दुआ कीजिए कि हमारा भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो। और जो ये साजिश हुई है ये एक बहुत ही बड़े राजनेता के इशारे पर हुआ है और जो नील ठाकुर के गाड़ियों के ऊपर भी कई राउंड फायरिंग किया गया, नील ठाकुर के ऊपर कई राउंड फायरिंग किया गया। तो मैं माननीय एसपी जी से ये निवेदन करता हूँ, जो हमारे जनपद में नए आए हैं, कि माननीय एसपी साहब जो इस घटना में शामिल हैं वो सब बहुत ही बड़े राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है और इन सब का राजनीति जो इतिहास क्रिमिनल का है ये बहुत ही बड़ा क्रिमिनल इतिहास है, जिसमें विक्कू सिंह एक कोठा का लड़का है, उसका बहुत ही बड़ा क्रिमिनल इतिहास है। वो करीब 5-7 307 का केस किया है, 2 302 का केस किया है, करीब 7-8 बैंक लूटा है, करीब 100-150 के ऊपर तो बाइक चोरी किया है और कई लोगों को गोली मारा है। तो ऐसे दुर्दांत अपराधी का इनकाउंटर किया जाए, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार लगातार जो भी शातिर अपराधी हैं, चाहे वो किसी भी जनपद में हो, उन सबका इनकाउंटर करवा रही है। तो ऐसे विक्कू सिंह नाम करके जो राजनीतिक संरक्षण जिसको प्राप्त है, ऐसे दुर्दांत अपराधी का इनकाउंटर करें
और गोंडा की जनता से मैं पुनः अपील करता हूँ कि हमारे छोटे भाई नील ठाकुर जी के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए कि आपका भाई, आपका बेटा जल्द से जल्द स्वस्थ होकर आपके बीच में। अवध केसरी सेना के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अवध केसरी सेना के लोग लगातार गोंडा के स्थानीय जो मुद्दे होते हैं उनको गोंडा से लेकर प्रदेश स्तर तक मुख्य रूप से उठाते हैं, चाहे वो गन्ना किसानों के भुगतान के पिछले कई वर्षों से लड़ाई लड़ते चले आ रहे हों अवध केसरी सेना के लोग। और अभी ताजा ही मामला था गोंडा में जो विश्वविद्यालय बनाने की मांग की जा रही थी, उसमें भी अवध केसरी सेना के लोगों का प्रमुख रूप से योगदान था और उसके लिए वो लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब जो ये पूरा घटनाक्रम आया है, नील ठाकुर पर जो गोली चलाई गई है, नील ठाकुर की स्थिति अभी भी लखनऊ के चंदन हॉस्पिटल में गंभीर बनी हुई है। पूरे जिले में गम का माहौल है। लोग लखनऊ से जो उनके समर्थक हैं, उनके जानने वाले हैं, उनके चिंतक हैं, वो गोंडा से लेकर लखनऊ तक लगातार आवागमन कर रहे हैं और उनके सकुशल निकल आने की भगवान से कामना भी कर रहे हैं। लखनऊ के चंदन हॉस्पिटल पर उनके समर्थकों का लगातार जमावड़ा बना हुआ है।